तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भिन्नों का जोड़ और घटा सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि भिन्नों का जोड़ घटा, यहाँ हमारे पास 2/3 प्लस 7/6 इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो ये बहुत ही आसान है, तो इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जो 2/3 है, ये ऊपर लिखे हुए चीज़ों को अंश कहते हैं और ये जो नीचे है उसे हर कहते हैं। तो सबसे पहले दोनों हरों का एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो ये हर 3 और ये 6 दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 दूना 6। तो LCM = 3 × 1 × 2। तो 3 × 1 = 3, 3 दूना 6। तो हमारे पास LCM 6 आ जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बराबर देंगे और इन दोनों का LCM 6 को बटे नीचे लिखेंगे। अब सबसे पहले हमें इस भिन्न का काम करना है। सर्वप्रथम इस भिन्न का काम करना है। तो नीचे की संख्या को भाग लगाते हैं और ऊपर की संख्या को गुना करते हैं। अर्थात नीचे की संख्या 3 यानी हर 3 को इस LCM 6 से भाग लगाते हैं। तो 3 दूना 6, तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो अब इस 2 को ऊपर वाले संख्या 2 से गुना करते हैं। तो 2 दूना 4। तो देखा आप लोगों ने, सबसे पहले हर को LCM से भाग लगाते हैं, उसके बाद अंश को इससे गुना करते हैं। तो 4 प्राप्त होते हैं और इस 4 को हम लोग यहाँ लिखते हैं प्लस। तो प्लस। अब इसी प्रकार अब इस भिन्न का काम करते हैं। जिस प्रकार यहाँ हर को भाग लगाया LCM से और अंश को गुना किया, उसी तरह यहाँ पर भी नीचे हर को LCM से भाग करेंगे और ऊपर गुना करेंगे। तो ये 6 हर को भाग लगाएंगे इस LCM से 6 से, और फिर 6 × 1 = 6, और अब इसको गुना करेंगे अंश से, यानी 7 × 1 = 7। अब ये 7 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब बराबर 4 और 7 11/6, ये हमारा उत्तर है। तो बढ़ते हम लोग फिर दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरे सवाल में हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमारा दूसरा सवाल है 8.2/3 प्लस 4.1/2, 8 या 24 और 2 26। तो 26/3 प्लस 4 दूना 8 और 1 9/2, यानी 8 पूर्णांक को इस हर के साथ गुना करके ऊपर वाले संख्या को जोड़ते हैं। जितना निकलता है उतना बटे 3 होता है, यानी 8 तिया 24 और 2 26, 26/3। उसी प्रकार इसको इससे गुना करेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे। तो 4 दूना 8 और 1 9, 9/2। अब उसी प्रकार हम लोग इन दोनों का LCM निकालेंगे, 3 और 2 का LCM। तो देखते हैं कि ये हमारा किसी से भाग नहीं लगता है। तो LCM बराबर इन दोनों का गुणनफल होगा, 3 दूना 6। अब इस LCM को नीचे 6 लिखेंगे। अब उसी प्रकार नीचे की संख्या को भाग लगाएंगे, ऊपर की संख्या को गुना करेंगे। तो 3 को भाग लगाएंगे LCM से, 3 दूना 6, और गुना करेंगे ऊपर की संख्या को 26। तो 26 दूना 52। अब इस 52 को हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसका काम करेंगे, फिर उसी प्रकार नीचे वाले को भाग लगाएंगे, ऊपर वाले को गुना करेंगे। तो 2 को भाग देंगे 6 से,
2 तिया 6 और इसको गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या 9 से, 9 तिया 27। अब इस 27 को यहाँ लिखेंगे। अब इस प्रकार हम अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 7, यानी इकाई की संख्या को इकाई की संख्या के साथ जोड़ा जाता है, दाहीं की संख्या को दाहीं की संख्या के साथ जोड़ा जाता है। तो ये इकाई और ये दाहीं, ये इकाई और ये दाहीं, तो इकाई की संख्या को इकाई के साथ जोड़ेंगे, 2 और 7 9, 5 और 2, यानी दाहीं की संख्या को दाहीं के साथ जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 बटे ये 6। अब हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो बटे देते हैं हम लोग, इस बटे के बीचों बीच ये हमारा बराबर आना चाहिए। तो हमारा ये उत्तर निकल गया। अब तो हमारा तीसरा सवाल है 4x - 3x / 7, यानी 4x - 3x बटे 7। तो उसी प्रकार ये अंश है और इसके नीचे एक हर छुपा हुआ है। अब हम यहाँ देंगे इक्वल टू और यहाँ बटे देंगे और 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे उसी प्रकार। तो एलसीएम बराबर इन दोनों का गुणनफल होगा, 7 1 के 7। अब इस 7 को हम हर के रूप में यहाँ लिखेंगे। अब फिर उसी प्रकार सबसे पहले इस संख्या का काम करेंगे, तो नीचे वाले को भागा और ऊपर वाले को गुना, यानी नीचे वाले को भाग लगाएंगे, ऊपर वाले को गुना करेंगे। तो 1 को यहाँ लिखेंगे और एलसीएम से भाग लगाएंगे, 1 7 7। अब इसको गुना करेंगे ऊपर वाले संख्या से, 4x। तो संख्या संख्या के साथ गुना होंगे, 4 7 28, 28x। तो ये 28x यहाँ लिखेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे। अब उसी प्रकार इस संख्या के लिए करेंगे, तो 7 को भाग लगाएंगे इस एलसीएम से, 7 1 के 7। अब इसको गुना करेंगे ऊपर वाले संख्या के साथ, 3x। तो 3x 1 के 3x, अर्थात 3 1 के 3 और x रह गया, तो 3x। अब इक्वल टू लिखेंगे, फिर यहाँ बीचों बीच बराबर देंगे और ये 7 नीचे रहेंगे। अब इन दोनों का हम लोग घटा निकालेंगे, 28 से 3 गया तो 25 बचते हैं और ये x को घटाया हमने तो ये x रहेंगे। तो इस प्रकार 25 बटे x बटे 7 ये हमारा आंसर निकला।